पहली बार गुजरात से आंध्रा जा रही थी। तो हम लोग को ना तो कोई रिजर्वेशन था, ना कोई हम लोग सीट बुक कर थे, वैसे कुछ भी नहीं था। हम लोग जनरल में ही गए थे। तो 2 दिन हम लोग को जनरल में इतना ज़्यादा परेशानी कि अरे बाप रे। क्योंकि वंदना तो बड़ी थी, 6 साल की थी, अभी अंश तो 8 महीने का बच्चा था, बस 8 महीने का बच्चा था। तो ये तो अभी हम लोग 7 बजे ट्रेन चढ़े, दूसरे दिन 11 बजे रात को विजयवाड़ा पहुँचे थे। ऐसे करके मुझे अनिल जी ने बोला कि मुझे तो कुछ तो डाउट लग रही है, ये लोग आधे घंटे से मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर रुका हुआ, ऐसे करके आधे घंटे से बता रहे हैं। तो अभी मैं तो हर किस यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, अगर तुम आना है तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे कुछ हो गया, मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ, इसीलिए हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। ऐसे करके मुझे रेलवे स्टेशन में ही हम लोग को दोनों को बहुत बड़ी झगड़ा हो गई थी। तो वो झगड़ा हुआ था, तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा टाइम सब्र करो, देखो हम यहाँ तक आए हैं, मैं आपको यहाँ तक लाई हूँ, पर मैं ये नहीं है कि मैं आपको कुछ भी होने दूँ। मैं आपकी फैमिली को मैंने वादा करके लाई थी कि आपको कुछ होने नहीं दूंगी, मेरे ऊपर भरोसा रखो। ऐसे करके मैंने विजयवाड़े में उनको समझा के बोली थी। तो उसके बाद में पापा आधे घंटे के बाद में हमें दिखे और बस ट्रैवल में हम लोग बैठे। क्योंकि एक तो 2 दिन पूरा ट्रेन में गुजारे थे, पूरा 2 रात पूरा हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी। क्योंकि अंश को एक तो उसको बचपन से उसको मैं कहीं लेके नहीं गई हूँ, एक तो बहुत बड़ी जर्नी है यहाँ से। कोई अगर 1 घंटे का रास्ता 2 घंटे का रास्ता ऐसे रहता है तो कोई बात नहीं, उसका पहला जर्नी है कि वो इतना बड़ा लॉन्ग जर्नी किया था। अगर रिजर्वेशन है तो कोई बात नहीं था, वो लोगों में और एक तो हवा नहीं कुछ नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था ट्रेन में। तो फिर वहाँ से हम लोग को विशाखापट्टनम जाने के लिए, विशाखापट्टनम में भी वो लोग गांव में ही रहते हैं, वहाँ से एक दूर 2 घंटे का गांव है, जैसा हमारा अभी अहमदाबाद अभी हमारे गांव को है, वो भी वैसे ही रहते हैं। तो हम लोग अभी बस ट्रैवल रात को 10 बजे हम लोग या 12 बजे के आसपास हम लोग बस चढ़े थे। सुबह में 7 बजे वहाँ पर जो हमारा गांव मतलब मम्मा लोग का गांव है, वहाँ पर विशाखापट्टनम में हम लोग उतरे थे। तो फिर विशाखापट्टनम में अभी उतरने के बाद में हम उनके घर पे जाते हैं। अनिल जी को इतना ज़्यादा टेंशन तो थी, नहीं थी ऐसी बात नहीं है, मुझे भी थी। क्योंकि मेरी फैमिली मेरे मतलब मैं जो पसंद करी थी वो लड़के को एक्सेप्ट करना, ये लोग क्या करेंगे क्या है, मुझे भी बहुत सारा ये थी। पर मैं बोलती हूँ गाइस, मेरे पेरेंट्स करके मैंने भरोसा रख के गई थी, आज भी मैं वही बात बोलती हूँ, मेरे पेरेंट्स करके एक भरोसा रख के गई थी। वहाँ पर जाने के बाद में हमारी बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। ऐसे थी कि एंडिंग मोमेंट पे अनिल जी मैं यहाँ का यहाँ ही मैं कुछ ना कुछ कर लूँ, क्योंकि मेरा लाइफ पूरा ये लोग बिगाड़ने के लिए देख रहे हैं। तो मुझे अभी मैं यहाँ से नहीं जा पाता हूँ नसीमा के बगैर, तो अभी ये लोग नहीं भेजते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि मेरे पेरेंट्स अंश पैदा होने के बाद में यहाँ पर गुजरात आए थे आंध्रा से। तो वो लोग आके मेरे लड़के को देखने के बाद में वो लोग किस तरह से मुझे आंध्रा बुलाने के लिए किस तरह से बातें बोले थे, और मुझे किस तरह से मैं जाना है तो मुझे जाना ही है, ऐसे करके मैंने अनिल जी से किस तरह से झगड़ा करके बैठी थी। तो वो सभी मैं आपको कल की वीडियो में बताई थी। तो अभी आज इस वीडियो में हम लोग आंध्रा जा रहे थे, तो हम लोग कौन कौन गए थे, क्या हुआ था, तो वो सभी कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो उस टाइम हम लोग को आंध्रा जाना था। तो अभी यहाँ पर तो अनिल जी की फैमिली कोई भी नहीं मान रहे थे, सभी लोग मना कर रहे थे कि नहीं
तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि अभी वो लोग सिर्फ वंदना के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग किस लिए बुला रहे हैं। ऐसे करके मुझे बहुत मतलब घर वाले भी रिक्वेस्ट कर रहे थे और गांव के लोग भी थोड़े लोग बोल रहे थे कि नहीं तुम मत जाना, ऐसे करके। तो फिर भी अनिल जी मुझे इस तरह से घर वालों के सामने बोले कि अगर मैं उसके नहीं लेके जाता हूँ तो उसे लगेगा कि मैं बांध के रखा हूँ अभी, तो इसीलिए हम जाएंगे, जो हमारे नसीब में जैसा होना है वैसे होएगा। ऐसे करके फिर एक दिन हम लोग आंध्रा जाने के लिए निकलते हैं यहाँ से। अभी अनिल जी को तो अकेले नहीं भेजेंगे उनके घर वाले, तो फिर मैं, अनिल जी, अजय भैया, तो मेरे 2 बच्चे वंदना और अंश, हम पाँचों गए थे। तो यहाँ से गुजरात से आंध्रा जाने के लिए कम से कम 3 दिन लगती है। अगर वो फ़्लाइट रहती तो 6-7 घंटे में चले जाते हैं। अगर आपको ट्रेन में जानी है तो कम से कम 3 दिन तो लगते ही है। फिर हम लोग यहाँ से शाम को, हम लोग ट्रेन कौन सी थी क्या है ऐसे करके हमें तो नहीं पता है, क्योंकि हम लोग उधर से, मैं अनिल जी दोनों आंध्रा से आए थे, पर हम लोग किस तरह से आए थे, कभी हम लोग मुंबई से ट्रेन से आए थे और बस से आए थे, ऐसे करके हम लोग आए थे। ये पहली बार मैं यहाँ पर गुजरात आने के बाद में पहली बार गुजरात से आंध्रा जा रही थी। तो हम लोग को ना तो कोई रिजर्वेशन था, ना कोई हम लोग सीट बुक करे थे, वैसे कुछ भी नहीं था। हम लोग जनरल में ही गए थे, क्योंकि अभी वो किस टाइम रहती है ट्रेन क्या है हम लोग को तो नहीं पता। और हमारे घर वाले तो एक ही बोल के बैठे कि, मेरे जो पेरेंट्स एक ही बोल के बैठे कि तू भले रिजर्वेशन हो कोई बात नहीं, तू आ जा, ऐसे करके मुझे बोले थे। तो फिर हम यहाँ से 5 लोग यहाँ से गुजरात से हम लोग निकलते हैं आंध्रा जाने के लिए। तो शाम को 6 बजे ट्रेन थी हम लोग को। हम लोग हमारे गांव से अहमदाबाद गए थे। अहमदाबाद जाने के बाद में वहाँ पर रेलवे स्टेशन में 7 बजे के या 6 बजे के आसपास टाइम थी। तो उस टाइम हम लोग ट्रेन में बैठ गए। तो 2 दिन हम लोग को जनरल में इतना ज़्यादा परेशानी कि अरे बाप रे, क्योंकि वंदना तो बड़ी थी, 6 साल की थी, अभी अंश तो 8 महीने का बच्चा था, बस 8 महीने का बच्चा था। तो ये तो अभी हम लोग 7 बजे ट्रेन चढ़े, दूसरे दिन 11 बजे रात को विजयवाड़ा पहुंचे थे। अभी विजयवाड़े से भी हमारा गांव जो है विशाखापट्टनम, वो आगे जाना है, क्योंकि अभी विजयवाड़े में तो सिर्फ मम्मा के रिलेटिव्स रहते हैं, मम्मा लोग हैं वो विशाखापट्टनम में रहते हैं। तो हम लोग को अभी विजयवाड़ा उतरे थे। अभी विजयवाड़े में बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था, क्योंकि हम लोग अभी 2 दिन जर्नी करे थे। अभी अनिल जी को, अजय भैया को तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। हम लोग जा तो रहे हैं, पर हम लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरी फैमिली क्या करती है क्या है, ऐसे करके उनको माइंड में, दोनों भाई को वही चल रही थी कि मेरी फैमिली क्या करेगी क्या है, ऐसे करके। तो फिर हम लोग विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। वहाँ पर इतना बड़ा ट्विस्ट होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, अरे बाप रे, क्योंकि उस टाइम के मैं सारी याददाश्तें मैं याद करती हूँ ना गाइस, तो अंदर मुझे एक डर सी फील होती है कि ऐसी चीज़ें याद नहीं करनी है, ऐसे हो जाती है। तो हम लोग रेलवे स्टेशन 11 बजे हम लोग ट्रेन उतरे थे। ट्रेन उतरने के बाद में मैंने पापा को बोला, एक दिन पहले ही बोल दी कि हम लोग विजयवाड़ा तक ही आ सकते हैं, क्योंकि अभी कौन सी ट्रैवल बस जाती है क्या है मुझे नहीं समझ में आती है। इसीलिए अभी अनिल जी को तो कुछ भी नहीं पता, मैं 2 बच्चों को लेके हूँ, तो इसीलिए आप अगर विजयवाड़ा आ सकते हो तो आप अकेले जाओ, हम लोग अकेले नहीं आ सकते हैं। तो फिर विजयवाड़ा पापा आए थे। वहाँ पर क्या हुआ था, विजयवाड़े में हम लोग तो ट्रेन उतर गए। अभी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, वो विजयवाड़ा भी बहुत बड़ी सिटी है। अभी स्टेशन भी बहुत बड़ा स्टेशन है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है कि आप किधर रह के किधर रास्ता रहता है, अगर कोई नए जाते हैं तो उसमें रास्ता कुछ भी आपको पता नहीं चलती है। तो फिर मैं पापा को बोल रही हूँ कि हम लोग इस जगह पे खड़े, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, फिर वो एक जगह रह के दूसरी जगह बता रहे हैं। तो फिर अनिल जी को ऐसे हुआ कि मन में
ये लोग कुछ तो प्लान कर रहे हैं। शायद ऐसे भी कर सकते हैं कि उनकी बेटी को हाथ में ले लिए और मुझे और मेरे भाई को वापस भेज दिए, क्योंकि विजयवाड़े में सारे उनके ही रिलेटिव है, तो ऐसे भी हो सकता है। ऐसे करके मुझे अनिल जी ने बोला कि तुम, मुझे तो कुछ तो डाउट लग रही है, ये लोग आधे घंटे से मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर रुका हूँ, ऐसे करके आधे घंटे से बता रहे हैं। तो अभी मैं तो हर किस यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, अगर तुम आना है तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं मुझे कुछ हो गया, मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ, इसीलिए हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। ऐसे करके मुझे रेलवे स्टेशन में ही हम लोग को दोनों को बहुत बड़ी झगड़ा हो गया थी। तो वो झगड़ा हुआ था, तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा टाइम सब्र करो, देखो हम यहाँ तक आए हैं, मैं आपको यहाँ तक लाई हूँ, पर मैं ये नहीं है कि मैं आपको कुछ भी होने दूँ। मैं आपकी फैमिली को मैंने वादा करके लाई थी कि आपको कुछ होने नहीं दूंगी, मेरे ऊपर भरोसा रखो। ऐसे करके मैंने विजयवाड़े में उनको समझा के बोली थी। तो उसके बाद में पापा आधे घंटे के बाद में हमें दिखे और बस ट्रैवल में हम लोग बैठे, क्योंकि एक तो 2 दिन पूरा ट्रेन में गुजारे थे, पूरा 2 रात पूरा हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि अंश को, एक तो उसको बचपन से उसको मैं कहीं लेके नहीं गई हूँ, एक तो बहुत बड़ी जर्नी है यहाँ से, कोई अगर 1 घंटे का रास्ता 2 घंटे का रास्ता ऐसे रहता है तो कोई बात नहीं, उसका पहला जर्नी है कि वो इतना बड़ा लॉन्ग जर्नी किया था। अगर रिजर्वेशन है तो कोई बात नहीं था, वो लोगों में, और एक तो हवा नहीं कुछ नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था ट्रेन में। तो फिर वहाँ से हम लोग को विशाखापट्टनम जाने के लिए, विशाखापट्टनम में भी वो लोग गांव में ही रहते हैं, वहाँ से एक दूर 2 घंटे का गांव है, जैसा हमारा अभी अहमदाबाद अभी हमारे गांव को है, वो भी वैसे ही रहते हैं। तो हम लोग अभी बस ट्रैवल रात को 10 बजे हम लोग, या 12 बजे के आसपास हम लोग बस चढ़े थे। सुबह में 7 बजे वहाँ पर जो हमारा गांव, मतलब मम्मा लोग का गांव है, वहाँ पर विशाखापट्टनम में हम लोग उतरे थे। तो फिर विशाखापट्टनम में अभी उतरने के बाद में हम उनके घर पे जाते हैं। अनिल जी को इतना ज़्यादा टेंशन तो थी, नहीं थी ऐसी बात नहीं है, मुझे भी थी, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे मतलब मैं जो पसंद करी थी वो लड़के को एक्सेप्ट करना, ये लोग क्या करेंगे क्या है, मुझे भी बहुत सारा ये थी। पर मैं बोलती हूँ गाइस, मेरे पेरेंट्स करके मैंने भरोसा रख के गई थी, आज भी मैं वही बात बोलती हूँ, मेरे पेरेंट्स करके एक भरोसा रख के गई थी। वहाँ पर जाने के बाद में हमारी बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। ऐसे थी कि एंडिंग मोमेंट पे अनिल जी, मैं यहाँ का यहाँ ही मैं कुछ ना कुछ कर लूँ, क्योंकि मेरा लाइफ पूरा ये लोग बिगाड़ने के लिए देख रहे हैं। तो मुझे अभी, मैं यहाँ से नहीं जा पाता हूँ नसीमा के बगैर, तो अभी ये लोग नहीं भेजते हैं। हमारी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। अभी हम लोग जिस दिन उनके घर पे गए, और पहला दिन अच्छा ही था, पहला दिन बाबू को देखे और बातें करे, और अजय भैया को भी देखे बातें करे, सब कुछ अच्छा ही था। वहाँ से आपको 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन से वहाँ पर ऐसे हो जाती है कि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। एक बात मैंने उनको पहले ही बोल के रखी थी कि हम लोग आ तो रहे हैं, पर हम लोग तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, हम लोग को अलग घर चाहिए, अलग रूम सेपरेट चाहिए, क्योंकि हम लोग, वो भी नए लड़का है और उनको कोई बातचीत नहीं पता है, लैंग्वेज, और तुम्हारे इसमें जुड़ना है तो बहुत थोड़ा टाइम तो लगेगा। ऐसे करके मैंने बोला। तो वो फैमिली के साथ में इतना दूर, ऐसे फैमिली, उनकी फैमिली को छोड़ के आ रहे हैं, वो भी उनको फीलिंग रहती है, तो इसीलिए हम लोग तुम्हारे साथ में नहीं रह पाएंगे, हम लोग को अलग रूम चाहिए। तो फिर हम लोग को अलग रूम देखे थे, और हम लोग वहाँ पर अलग रूम में रह भी रहे थे, अच्छा भी था, 3 दिन तक अच्छा ही था, कोई उनकी तरफ से नेगेटिव चीज़ें कुछ भी नहीं हो रही थी। तीसरे दिन से हम लोग को ऐसी नेगेटिव चीज़ें हम लोग को हमारी लाइफ में स्टार्ट हुई थी, कि जब मैं खुद समझी कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर, मैं क्यों आई हूँ अपना लाइफ बर्बाद करने के लिए, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर, मुझे ही ऐसे हो गई थी। तो अभी वो तीसरे दिन से क्या हुआ था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा ये आंध्रा जाने के बाद मेरी फैमिली किस तरह से बिहेव करती है वही बात है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।